डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं समझ सकता हूँ अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 3 मई को हमारे साथ क्या होने वाला है, पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, हमने जो पढ़ा है उधर से पेपर आएगा, हमें वो चीज याद आएगी ही नहीं आएगी, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ऐसे बहुत से सवाल आपके इस टाइम पे मन में चल रहा होगा, उसकी वजह से आप थोड़ा टेंशन में हो। देखो टीचर्स जो है ना वो आपको बताते हैं कि किस तरह से पढ़ना, आपको कंटेंट देते हैं, आपको डाउट सोल्व करते हैं, पूरे बुक्स का सिलेबस आपको बताते हैं, अच्छा मोटिवेट आपको करते हैं। लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर उस 3 घंटे के अंदर क्या आपके साथ होता है वो वही बता सकता है जिसने वो चीज फील की हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम पे क्या होता है आपके साथ, कि उसको 3 घंटे आपको कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, कैसा पेपर होता है, किस तरह से आपको हैंडल करना है, क्या क्या गलती होती है जो आप कर सकते हो, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, पेपर किस तरह से सोल्व करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हर्षित, करंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC भंडारा। तो देखो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एडमिट कार्ड से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है तो आपको सबसे पहले उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी है, जहाँ पे आपको ना अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है, साइन करना है, फोटो चिपकाना है, ये सब आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले कर लें। होता क्या है, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो उस एग्जाम सेंटर पे जाके एंड मौके पे वो काम करते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं, थोड़ा टेंशन रहता है। अगर आप गार्ड ने रोक दिया, आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो आप थोड़ा घबरा जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप इस चीज को कंप्लीट करो। उसके बाद में आप सेंटर पे जाते हो, अपनी लाइन में लगते हो, वहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन होता है, चेक किया जाता है कि आप सही हो नहीं हो, उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। तो देखो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका पेपर डेफिनेटली 100% अच्छा जाने वाला है। आप जाके वहाँ पे अच्छे से बैठो। आपके एग्जाम स्टार्ट होने से आपको कम से कम 1 घंटे पहले बैठा दिया जाता है, और उस 1 घंटे के अंदर इतने हमारे मन के अंदर सवाल आते हैं, इतने सवाल आते हैं, हम वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो कुछ नहीं सोचना भाई। आपको शांत मन से बस जाके बैठना है, रिवाइज बिल्कुल भी नहीं करना। हम क्या करते हैं, एंड मौके पे जाके वो 1 घंटे के अंदर सोचते हैं ये अगर आप कुछ चीज आप भूल जाते हैं, कुछ याद आपको कुछ आता नहीं है, तो आप घबराएंगे, मुझे तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। इसलिए सबसे बड़ा इसका यही सॉल्यूशन है, ओवर थिंकिंग बंद कर दो, सोचो ही मत। और अभी करंटली बच्चे क्या कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, हमें तो ये नहीं आता, पेपर क्या होगा, हमारी पढ़ाई की। अरे भाई अगर आपने पढ़ाई की है, ईमानदारी से आपने पढ़ाई की है, जैसे टीचर ने आपको बताया है, आपने वैसे वैसे पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा हुआ। सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि अगर पेपर हार्ड आता है तो घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पेपर सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं है, वो सब ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे नीट के एग्जाम दे रहे हैं वो उन सब के लिए हार्ड है। और अगर पेपर इजी आता है, आपको लगता है पेपर इजी आता है, ये तो मेरे को आता है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। तो बच्चे देखो, हम सबसे पहले बायो करते हैं। बायो में क्या होता है, पेपर इजी या हार्ड का मतलब होता है कि पेपर लेंथी दे दे, लेंथी और थोड़ा सा ट्रिकी बना दे, मतलब पेपर होगा एनसीईआरटी से ही, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपको पैनिक नहीं हो रहा होता, वो हम सोचते हैं कि बायो तो हम जल्दी कर देंगे, हम ये पहले ही ये सोच लेते हैं कि बायो तो हम जल्दी फटाफट कर देंगे। लेकिन अगर पेपर हार्ड आता है, मतलब लेंथी या थोड़ा सा ट्रिकी सोचने वाला पेपर आता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पेपर आपको लग रहा है कि बायोलॉजी का पेपर थोड़ा लेंथी, तो थोड़ा टाइम दो उसको, क्योंकि जरूरी नहीं कि तीनों सब्जेक्ट इतने हार्ड आएंगे। जिस तरह इस बार पेपर आया था, तो इस बार तो कट ऑफ भी कम गई थी अगर पेपर ऐसा आया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि बायो का पेपर लेंथी है, तो हो सकता है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एक सब्जेक्ट का पेपर ईजी होगा, जिसमें आपका वो टाइम मैनेज हो जाएगा। इसलिए मेन चीज है कि बिल्कुल भी घबरा, अगर आपको एक क्वेश्चन ही आता है पूरे पेपर में, तो भी आपको बिल्कुल फ्री माइंडली होके पेपर देना है। अगर आप फ्री माइंडली होके पेपर दोगे तो डेफिनेटली आपके मोर देन मोर क्वेश्चंस सही होने वाले। अब और होता है कि वहां अगर आप बैठते हो ना, तो आपको टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। 3 घंटे आपके कब निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो, आपको लगेगा भाई टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, तो आप घबरा जाओगे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, तो हम घबरा जाते हैं। कुछ नहीं होता भाई, आराम से बिल्कुल कूल डाउन होके पेपर सोल्व करना है, अच्छा पेपर होगा। अगर मैं बात करूं ओमार कैसे फिल करनी है, देखो वहां पे अगर देखो आप जो कोचिंग में आप ओमार फिल करते हो, उसके जो सर्किल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, और वहां पर जो आपको ओमार मिलेगी उसमें जो सर्किल्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। ऐसी मेरे साथ गलती हुई, मैंने ओमार गलत भर दी थी।
मतलब रोल नंबर मैंने अपनी गलत भर दी क्योंकि वहाँ पे बहुत स्पेस कम होता है उसके अंदर, और हम पहले ही घबराए हुए होते हैं, हम पहले से ही सोच लेते हैं कि यार ऐसा होगा ऐसा होगा। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आराम से टाइम दो, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ओमार का जो कोड लिखना है उसमें रहे थोड़ा टाइम दो, और आपके पास जो टीचर आता है कि यहाँ साइन करना, उसको भी कूल डाउन होकर टाइम, कूल डाउन होकर आप उसको करो। ऐसे मत देखो कि टाइम निकल रहा है मेरा पेपर छूट जाएगा, नहीं, वो एक प्रोसेस होती है, हाँ थोड़ी हेडेक होती है, लेकिन उसको भी आप अच्छे से करना, घबराना बिल्कुल नहीं। मेन बात ये है ओवर थिंकिंग नहीं करना, घबराना नहीं है, वहां जाके टाइम आपका बहुत जल्दी है। आप अपने साथ एक वाटर बोतल लेके जाइए, आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, पानी पियो, अच्छे से बैठो और सोचो उसको कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस यही है कि आपको घबराना नहीं है, टाइम से सेंटर पे पहुंचाना है, जो भी काम सेंटर, जो भी आपको एडमिट कार्ड करना है वो आप पहले करके चाहिए, उधर उधर के लिए मत छोड़िए, और आराम से पेपर देके डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ऑल द बेस्ट।